हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी से होगा और कंप्लीट होगा। इंट्रोडक्शन इसमें कराया जाएगा जिसमें आपका जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होंगे, वो सारा इसमें कवर कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि यूक्लिड ज्योमेट्री। हमको पता करना पड़ता है यूक्लिड क्या होता है। यूक्लिड जो है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे। यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। जो यूक्लिड थे में उसे हम बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। और इसके बाद जो आपका यूक्लिड थे वो हमको दिए थे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। यहाँ पर हमारे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का मतलब क्या हो जाता है? द एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशन विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड दे आर नॉट प्रूव्ड। जो आपका एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स होते हैं वो एक ऐसे अजम्पशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, लेकिन उनको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सियम्स और पोस्टुलेट एक ऐसे अजम्पशन होते हैं, उसे हम अज्यूम करते हैं और एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, बट उसे हम क्या करने, हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल होता है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। अब इसके बाद आता है हमारा थ्योरम। थ्योरम्स क्या होता है? थ्योरम्स आपका होता है, थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस, एक्सियम्स, प्रीवियस स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। थ्योरम्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि प्रूफ किया जाता है किसकी मदद से? डेफिनेशन की मदद से, एक्सियम की मदद से, प्रीवियस स्टेटमेंट की मदद से और किसी रीजनिंग की मदद से, डिडक्टिव रीजनिंग की मदद से। अब देखिए, जो आपके यूक्लिड थे ना, जो आपके यूक्लिड थे वो क्या किए थे? वो हमको 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। हमारे जो यूक्लिड थे वो हमको 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला था आपका एक्सियम। क्या था हमारा? पहला था आपका एक्सियम्स। दूसरा वो दिए थे क्या? दूसरा दिए थे पोस्टुलेट्स। और तीसरा वो दिए थे डेफिनेशंस। वही हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तीन क्या है? पहला उन्होंने दिया था एक्सियम्स, दिया था एक्सियम्स क्या होता है। दूसरा दिए थे उनमें पोस्टुलेट्स क्या होता है। तीसरा दिए थे उन्होंने कि हमारे डेफिनेशंस क्या होते हैं। यही चीज़ हमारे चैप्टर में कंप्लीट इसी के बारे में बात किया गया है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इसको, इस पेज पे हमने क्या समझा है। इस पेज पे हमने यहाँ पर एक्सियम्स पोस्टुलेट्स का मतलब समझ लिया है। देखते हैं एक्सियम्स क्या होता है। एक्सियम्स एक ऐसा, एक्सियम्स है पोस्टुलेट्स एक ऐसा अजम्पशन होता है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, बट उसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। थ्योरम्स क्या होता है? थ्योरम्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं किसकी मदद से? डेफिनेशंस की मदद से, एक्सियम्स की मदद से, प्रीवियस स्टेटमेंट की मदद से और हमारा रीजनिंग की मदद से। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाता है हमारे डेफिनेशन से। यहाँ पर जो हमारे यूक्लिड थे हमको 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और डेफिनेशन। हमने यहाँ पे एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का मतलब समझ लिया है। आइए हम देखते हैं डेफिनेशंस उन्होंने क्या दिया था। उन्होंने डेफिनेशंस कुछ दिए थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ जाती है कभी कभी। आइए इसको भी हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिए थे? डेफिनेशन दिए थे कुछ। पहला इन्होंने दिया था पॉइंट का डेफिनेशन। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट यहाँ पे दिए थे, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा बोला था पॉइंट क्या है? जो आपका पॉइंट है वो ऐसा एक पॉइंट है जिसके पास कोई भी पार्ट नहीं होता। जैसे हमारा सर्कल होता है उसके पास हमारा 4 पार्ट है, या फिर हम जितने भी पार्ट करना चाहे उसको हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पॉइंट होता है उसे हम पार्ट नहीं कर सकते, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर सिंपल सा बोले हैं कि पॉइंट क्या है? इसके पास कोई भी पार्ट नहीं होता। क्या होता है? कोई भी इसके पास पार्ट नहीं होता, उसे हम बोल देते हैं क्या? पॉइंट बोल देते हैं। अब आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे इनके। सेकंड डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया था? लाइन हैज ब्रीथलेस लेंथ। लाइन का डेफिनेशन दिया था। लाइन क्या होता है? यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा बोला था क्या होता है? जो लाइन होता है उसके पास लेंथ नहीं होता, ब्रीथलेस लेंथ होता है। क्या होता है? ब्रीथलेस, थोड़ा भी उसका ब्रेथ नहीं होता, ब्रेथ थोड़ा भी नहीं होता है, तो लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से। लाइन के पास क्या होता है? ब्रेथलेस। उसके पास लेंथ होता है लेकिन क्या होता है? ब्रेथ नहीं होता है। यहाँ पर हमने लाइन बना दी। इसके पास आप देखेंगे इसका ब्रेथ क्या है? ब्रेथ आपका थोड़ा भी नहीं है, लेकिन इसका लेंथ आप देख रहे हैं कुछ तो आपका लेंथ है, कुछ सेंटीमीटर आपका लेंथ है, लेकिन इसका क्या है? ब्रेथ नहीं है।
वही यहाँ पर सिंपल सा बताना चाह रहे हैं कि जो लाइन होती है उसके पास लेंथ ब्रेथ नहीं होती है, लेंथ ना होती है। अब आते हैं इसका हमारे थर्ड डेफिनेशन पे। थर्ड इन्होंने क्या दिया था, थर्ड दिया था डेफिनेशन इन्होंने, द एंड ऑफ द लाइन इज आर पॉइंट। जो हमारा लाइन होता है, जो लाइन का हमारा जो एंड पॉइंट होता है, या फिर लाइन हमारी क्या होती है, पूरी लाइन हमारी पॉइंट से मिलकर बनी होती है, पॉइंट से मिलकर बनी होती है, पॉइंट से हमारा लाइन बना होता है। तो यहाँ पर सिंपल से बोल रहे हैं कि लाइन का एंड पॉइंट है, उसे हम एंड पार्ट है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट्स। पॉइंट से क्या होता है, लाइन का एंड पार्ट बना होता है। यहाँ पर सिंपल हमारा थर्ड डेफिनेशन में बोला जा रहा है। अब आते हैं इनके फोर्थ डेफिनेशन में। फोर्थ में इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर बोले हैं इफ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवेनली विथ द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक ऐसा लाइन होता है जिसमें क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो खुद से क्या होता है, इवेनली अपना मतलब कि एक तरीके से वहाँ पे लाई करता है, मतलब वहाँ पे स्थिर होता है हमारा पॉइंट। अब यहाँ पर सिंपली बताना चाह रहे हैं जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, मान लीजिए हमारे स्ट्रेट लाइन है, इस पे हमारा जो पॉइंट होता है, यहाँ पर कहीं भी देखेंगे सारा क्या है, पॉइंट से बना हुआ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सिंपल से बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से हमारा पूरा स्ट्रेट लाइन पे क्या है, पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इवेनली यहाँ अरेंज्ड है। यही हमारा फोर्थ डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं क्या, कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन होता है वो हमारा किससे बना होता है, पॉइंट से बना होता है हमारा स्ट्रेट लाइन। अब चलते हैं इसके फिफ्थ डेफिनेशन पे। यहाँ पर इन्होंने बोला है अ सरफेस इज दैट विच हैज अ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने सरफेस का डेफिनेशन दिया है। क्या बोला है, सरफेस एक ऐसा होता है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास आपका लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। अगर आपको कोई भी चीज दिख रही है, उसके पास लेंथ है और ब्रेथ है, तो सिर्फ लेंथ और सिर्फ ब्रेथ है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं क्या है वो, क्या है वो आपका यहाँ पर सरफेस है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर लेंथ दिया गया है, यहाँ पर आपको ब्रेथ दिया गया है, लेकिन और कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया, सिर्फ आपको यहाँ पे मिल रहा है लेंथ और ब्रेथ। तो आप यहाँ बोल सकते हैं क्या है, ये आपका एक सरफेस है, मतलब ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में बताया, स्क्वायर को हमने यहाँ पर कैसे डिफाइन किया, इसको सरफेस कैसे बना दिए, क्योंकि इसके पास जो लेंथ है और ब्रेथ है उसके मदद से हम बता सकते हैं। क्योंकि यूक्लिड ने बताया था कि हमारा एक सरफेस क्या होता है, सरफेस एक ऐसा होता है जिसके पास होता है लेंथ और ब्रेथ, सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, उसे हम बोलते हैं सरफेस। जो कि आप यहाँ पे स्क्वायर में देख सकते हैं क्या होता है, इसके पास सिर्फ लेंथ और सिर्फ ब्रेथ है और कुछ यहाँ पर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर फिफ्थ डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते इसके सिक्स्थ डेफिनेशन पे। सिक्स्थ में क्या बोला है, द एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन। जो सरफेस का एज होता है, यहाँ पर आप देखिए इस जो सरफेस में हमने बनाया है इसका एज क्या होगा, यहाँ पर जो आपका इसका एज होगा सारा क्या होगा, लाइन होगा। इसके अंदर जो भी एज होगा वो सारा होगा आपका लाइन। ये आपका सिंपल सा आपका यहाँ पर सिक्स्थ डेफिनेशन बोलना चाह रहा है क्या, कि जो आपका सरफेस है उसका एज क्या होगा, लाइनिंग से हमारा सरफेस का एज होगा। अब बात है इसके लास्ट डेफिनेशन पर। लास्ट में इन्होंने क्या बोला, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाई इवेनली विथ द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब यहाँ पर लास्ट में इन्होंने बात किया प्लेन सरफेस के बारे में। प्लेन सरफेस क्या होता है, यहाँ पर बोला है जो प्लेन सरफेस होता है एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट प्लेन सरफेस इन विच लाई इवेनली, मतलब एक तरीके से लाई करते हैं, वहां पर का स्ट्रेट लाइन लाई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका हमने एक सरफेस बनाया था, यहाँ पर हम इसको प्लेन कैसे बताएंगे, इसको हम प्लेन कैसे डिक्लेयर करेंगे। प्लेन बताने के लिए आप यहाँ पर सिंपली क्या देखेंगे कि इसके पास क्या स्ट्रेट लाइन है। अगर इसके पास स्ट्रेट लाइन होंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं क्या, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब अगर वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम बोल सकते हैं प्लेन सरफेस। यही आपका सिंपल सा लास्ट डेफिनेशन में बताया गया। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने देखा है यूक्लिड क्या थे, हमने यूक्लिड देखा। यूक्लिड यहाँ पर हमको डेफिनेशन दिए थे। पहला डेफिनेशन पॉइंट का था, दूसरा आपका लाइन का था, तीसरा आपका था लाइन का एंड पॉइंट क्या होता है, पॉइंट से बना होता है। चौथा आपका था स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आपका पॉइंट से क्या होता है, बना होता है। पांचवा था आपका जो सरफेस होता है उसके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होते हैं। छठा आपका क्या था, जो लाइन का एज होता है वो क्या होता है, सरफेस का जो एज होता है वो क्या होता है, लाइन होता है। हमने यहाँ पर लास्ट क्या देखा, जो प्लेन सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन सरफेस आपका स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इनके सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपका है एक्सियम्स। यूक्लिड हमें टोटल 7 एक्सियम्स दिए थे जो कि हमारे यहाँ पर मेंशन है। आइए इनको हम एक बार कवर कर लेते हैं। एक्सियम्स का हमने डेफिनेशन पहले देख लिया। एक्सियम्स क्या होता है? एक्सियम्स या फिर पोस्टुलेट्स एक ऐसे एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट एक ऐसे अजम्पशन है जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेते हैं, उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सियम्स बोलते हैं। आइए यहाँ पर हम एक्सियम्स को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट एक्सियम्स में बताया है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं जो थिंग्स मतलब कोई भी चीज होगी, अगर वो दूसरे थिंग के इक्वल है, दूसरी चीज के इक्वल है, तो क्या दोनों एक में इक्वल होंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका ए है और वो क्या है? बी के क्या है? इक्वल है। देखिए यहाँ पर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, मान लीजिए यहाँ पर जो ए है वो बी के इक्वल है और जो आपका बी है वो सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? ए क्या होगा? सी के भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम आ जाता है। अगर थिंग्स दूसरे थिंग के इक्वल है तो दोनों थिंग क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। आपका यहाँ पर सिंपल सा बोलने चाह रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले एक्सियम में, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। अब आते हैं इनके सेकंड एक्सियम्स में। सेकंड में क्या बोला है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल। अगर हम इक्वल को इक्वल में ऐड कर रहे हैं तो हमारा सारा क्या होगा? इक्वल होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 + 2 ऐड किया, यहाँ पर इधर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका हो जाएगा 4, राइट हैंड साइड में भी आपका हो जाएगा 4। ये आपका सिंपल से क्या बताना चाह रहा है? सेकंड वाला एक्सियम बताना चाह रहा है। अगर हम यहाँ पर इक्वल्स को इक्वल में ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर हमारा इक्वल आएगा। सेकंड एक्सियम का है अगर हम इक्वल्स को इक्वल में ऐड कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर फाइनल क्या आएगा? फाइनल में भी इक्वल आएगा। जो आपका पूरा आएगा होल आएगा क्या होगा? इक्वल होगा। अब आते हैं इसके थर्ड एक्सियम पे। थर्ड एक्सियम क्या आपका? थर्ड एक्सियम है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 4 है और इधर हमारा क्या है? 5 है। इधर भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। अगर हम इसमें से इक्वल, मान लीजिए हमारा 4 और 4 क्या इक्वल है, अगर इसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर भी हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 3। यही आपका सिंपल से क्या बोल रहा है? जब आपका अगर इक्वल में से इक्वल को ही सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर बराबर है किसी चीज के, उसी को हम फिर से उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर मतलब लास्ट आंसर फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। आपका यहाँ पर सिंपल सा थर्ड एक्सियम कहना चाह रहा है। हमने यहाँ पर सेकंड में कहा समझा, सेकंड में समझा अगर अगर हम इक्वल को ऐड कर रहे हैं इक्वल में तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, होल आपका इक्वल आ रहा है। यहाँ पर थर्ड में क्या था? अगर हम इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वल से तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर भी हमारा इक्वल रहेगा यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर फोर्थ एक्सियम पे। फोर्थ क्या है आपका? थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू द वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। यहाँ पर आप देखिए कोइंसाइड का मतलब हो जाएगा आपका एक के ऊपर एक। मान लीजिए हम यहाँ पर 2 स्क्वायर बनाते हैं, 2 स्क्वायर बनाया, इसी के ऊपर हमने यहाँ पर एक और स्क्वायर बना दिया। आप देखेंगे तो बोलेंगे क्या है? ये तो आपका एक ही है, लेकिन जब आप इसको अलग करेंगे तो आपका क्या होगा? 2 स्क्वायर है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों अगर एक के ऊपर आ गए मतलब दोनों कोइंसाइड हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों का शेप और साइज क्या है? सेम है। क्या है? शेप और साइज सेम है, उसीलिए क्या आ गए हैं? दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। इसीलिए आपका फोर्थ वाले में बोला है अगर कोई भी चीज कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ जाती है तो उसका मतलब हो जाता है क्या? वो दोनों थिंग क्या है? दोनों चीज आपका इक्वल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर फोर्थ वाला एक्सियम समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर फिफ्थ वाले एक्सियम में। फिफ्थ में क्या बोला है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यहाँ पर जब होल है मतलब मान लीजिए यहाँ पर स्क्वायर पूरा क्या है? होल है। अब हम इसका जो 4 पार्ट बनाते हैं, हमारा 4 पार्ट बना देते हैं, इसके 4 पार्ट बना दिए। हम हमारा जो एक पार्ट है, एक पार्ट क्या है? छोटा है किससे? आपके पूरे स्क्वायर से। एक स्क्वायर इसमें छोटा स्क्वायर क्या है? छोटा है किससे? पूरे स्क्वायर से। यहाँ पर बोला जा रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो आपका पूरा होल है मतलब पूरा आपका जो स्क्वायर है वो क्या? उसके एक छोटे से स्क्वायर से क्या बड़ा है। वही आपका यहाँ पर सिंपल सा बोला जा रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब आते हैं यहाँ पर 6th एक्सियम पे। 6 वाला क्या है आपका? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी चीज किसी की डबल है दूसरे थिंग के तो क्या दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल में ले लेते हैं
मान लेते 4 आपका 2 का डबल है, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए, और आपका यहाँ पर 8 आपका क्या है, 8 आपका है 4 का डबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 क्या है आपका 4 का डबल है, और आपका क्या है 4 आपका 2 का डबल है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। अगर सेम थिंग का डबल है तो क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम थिंग नहीं है, तो यहाँ पर आप भी आप क्या बना दीजिए, यहाँ पर भी आपको ले लेना है, यहाँ पर भी आपको 2 ले लेना है। यहाँ पर आप जब ले लेंगे 2, यहाँ पर आप 5 भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर 5 10, आप यहाँ पे ले लीजिए 10, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2। आपके क्या देखिए यहाँ पर थिंग्स क्या, हमारे जो दो थिंग्स है, दो आपके नंबर है, वो क्या है सेम थिंग है, क्या है इक्वल है, इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए डबल है, सेम थिंग के डबल है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों क्या है आपका इक्वल है, ये दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर तो नहीं दिखेगा इक्वल, लेकिन अगर हम यहाँ पर सेम नंबर ले लेंगे, आप यहाँ पर 4 ही ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा दोनों इक्वल होगा। थिंग्स मतलब थिंग्स जो आपका जो नंबर है, अगर वो डबल है किसी दूसरे नंबर के, तो दोनों क्या होंगे सेम थिंग। अब सेम मतलब एक ही जैसे थिंग के डबल है, उसे हम क्या बोलेंगे, दोनों आपका इक्वल होगा। यही आपका सिंपल सा क्या है 6 वाले एक्सियम में बताने चाह रहे हैं। अब आते हैं इसके लास्ट एक्सियम। लास्ट में आपको क्या बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अगर आपका कोई भी किसी भी चीज का हाफ है, तो क्या होंगे दोनों हाफ पार्ट है, दोनों हाफ पार्ट क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर आपको 1/2 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हाफ हाफ है। हमने यहाँ पर स्क्वायर का हाफ कर दिया, तो यहाँ पर जो हाफ पार्ट इधर नीचे है, जो आपका हाफ पार्ट ऊपर है, दोनों आपका क्या होगा, दोनों आपका इक्वल होगा। ये आपका सिंपल से क्या बताना चाह रहा है 7th वाला एक्सियम। हमने यहाँ पर हमारा यूक्लिड ने टोटल हमारे को 7 एक्सियम दिए थे, हमने 7 एक्सियम को समझ लिया है। और हमारा यहाँ पर कितना डेफिनेशन था आपका 7 डेफिनेशन था, हमने 7 डेफिनेशन को भी समझ लिया है। अब चलते इसके पोस्टुलेट पे। यहाँ पर क्या दिया था, 3 आपको कॉन्सेप्ट दिया था। पहला आपका था एक्सियम, दूसरा था आपका पोस्टुलेट्स, तीसरा था आपका डेफिनेशन। हमने यहाँ पर एक्सियम और डेफिनेशन को कवर कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर पोस्टुलेट्स पे। इसके पोस्टुलेट्स पे चलते हैं। पोस्टुलेट्स में हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट आ जाता है, यहाँ पर देखिए, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पर आपको फर्स्ट पोस्टुलेट पे सिंपल सा बताना चाह रहा है, जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो कहीं किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं और कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया क्या, जब आपका स्ट्रेट लाइन है कहाँ से ड्रॉ होगा, एक पॉइंट से ड्रॉ होगा और कहीं भी अदर पॉइंट तक जा सकता है। मान लीजिए हमारा कहीं भी आपका इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। आप यहाँ पर मान लीजिए रोक भी रहे हैं, यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा क्या, कि आपको जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी भी पॉइंट से ड्रॉ हो सकता है और कहीं तक भी आप यहाँ पर इसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सा फर्स्ट स्टेटमेंट बताना चाह रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सेकंड स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में टर्मिनेटेड नंबर का मतलब समझा था। टर्मिनेटेड नंबर मतलब वो नंबर क्या रुक जाएगा, बाद में आपका रुक जाएगा, वो क्या होगा डेसिमल में रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर आपको सिंपल सा वही बात कर रहा है, अगर जो लाइन है वो अगर आपका लाइन रुका हुआ है, अगर दो लाइन आपका एंड पॉइंट उसका मिल रहा है, उसका एंड पॉइंट मिल रहा है, तो उसको हम कहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं, हम उसको कहीं तक भी इनडेफिनेटली डिफाइन नहीं है कहाँ तक हम प्रूव कर सकते हैं, कहीं पे भी हम उसको क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फैला सकते हैं हमारे एक टर्मिनेटेड लाइन को। अब चलते हैं इसके थर्ड पोस्टुलेट पे। थर्ड पोस्टुलेट में क्या बोल रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन फॉर एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम किसी भी सर्कल को किसी भी सेंटर या फिर किसी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ही सेंटर से कई सारे भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक सेंटर लिया, एक सर्कल बना दिया, रेडियस इंक्रीज किया, एक और सर्कल बना दिया। आपका यहाँ पर फोर्थ वाला जो पोस्टुलेट है इसी को सेटिस्फाई करता है कि सर्कल क्या होगा किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से ड्रॉ किया जा सकता है। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले
पोस्टुलेट में, फोर्थ पोस्टुलेट में बता रहा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू द वन एनदर। जितने भी आपके 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि उसका एंगल क्या है 90 डिग्री एंगल आ रहा है, 90 डिग्री से सबका है, तो सबका एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। आपका यहाँ पर सिंपल सा किस में बता रहा है, फोर्थ वाले पोस्टुलेट्स में। अब हम आ जाते हैं इसके फिफ्थ पोस्टुलेट में। फिफ्थ पोस्टुलेट में बताता है if a straight line falling on the two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than the two right angle। अगर आपका स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पे गिर रहा है या फिर फॉल कर रहा है तो क्या एक इंटीरियर एंगल मतलब अंदर की तरफ एक एंगल बनाता है, एक ही सेम साइड पे बनाता है, एक ही साइड पे एक अंदर की तरफ का एंगल बनाता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पे गिरता है तो हम उसको क्या टुगेदर मतलब एक साथ दोनों के क्या ले सकते हैं, एक राइट एंगल से जो आप उस एंगल बनाएगा वो राइट एंगल से क्या होगा, छोटा होगा। देन टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स आर लेस देन द टू राइट एंगल। यहाँ पर आपको सिंपल से बताया जा रहा है अगर दो स्ट्रेट लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा स्ट्रेट लाइन आपका आकर गिरता है, एंगल बनाता है, और जो आपका एंगल बनता है वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री से होगा आपका एंगल क्या होगा, छोटा होगा, 90 डिग्री छोटा होगा। और क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन हमें गिराया है उसको हम इनडेफिनेटली मतलब अनंत तक हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आपका क्या होगा, एक ही साइड पे क्या होगा, मीट होगा, और जो वो एंगल बनेगा उसका सम क्या होगा, दो राइट एंगल मतलब 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। हमारा जो एंगल मान लेते हैं, हमारा यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना है, देखिए 90 डिग्री से क्या छोटा है, क्या है 90 डिग्री से आपका यहाँ पर छोटा है, 90 डिग्री से आपका यहाँ पर छोटा है, 90 डिग्री से 30 डिग्री छोटा है। अभी यहाँ पर हमको क्या लेना है, इस साइड आपका बना रहा है कितना, इस साइड भी आपको बना रहा है, इस साइड आपको 180 से क्या कर देना है, माइनस कर देना है कितना को, 130 को। जब आप यहाँ पर 180 से 30 को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 150, जो कि आप देखेंगे दो राइट एंगल के सम का क्या है, छोटा है। दो राइट एंगल का सम होता है आपका 180 से आपका क्या है 150 आपका यहाँ पर छोटा है। आपका यहाँ पर सिंपल से यही बताना चाह रहा है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। आपको यहाँ पर मेनली सिर्फ आपको यही याद रखना है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन पे गिरता है वो क्या एक एंगल बनाता है जो कि 90 डिग्री यानी राइट एंगल से छोटा होता है। आपका ये सिंपल सा क्या फिफ्थ पोस्टुलेट बताना चाह रहा है। यहाँ पर टोटल इन्हें 5 पोस्टुलेट्स दिए थे, हमने 5 पोस्टुलेट्स को कवर कर लिया है। हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं तक खत्म होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके एक्सरसाइज वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।